चलिए अब खबरें विस्तार से देखेंगे। आगर मालवा में इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया, जहां काम के दौरान अटैक आने से कर्मचारी की मौत हो गई, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि युवक कुर्सी पर बैठा है और तड़प रहा है। आसपास लोग भी मौजूद हैं और सामने एक शख्स भी बैठा हुआ है जो कि मोबाइल चला रहा है, लेकिन किसी ने भी युवक की मदद नहीं की। करीब 6 मिनट तक युवक दर्द से तड़पता रहा। कुछ लोग थोड़ी देर बाद युवक के पास जरूर आए, उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो आगर मालवा से ये पूरा मामला सामने निकल कर आया। तस्वीरें भी देखिए, आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं, जहां काम कर रहा था युवक, अचानक से उसे अटैक आ गया और उसकी मौत हुई है। मदद के इंतजार में तड़पती एक जिंदगी और सामने बैठा एक मालिक जो सब कुछ देखता रहा, मोबाइल चलाता रहा, लेकिन उठकर मदद नहीं की और बेरहम मालिक के आगे एक मजदूर की जिंदगी दम तोड़ गई। इंसानियत को झकझोर देने वाला ये वीडियो सुसनेर के तिरुपति ट्रेडर्स का बताया जा रहा है। यहाँ काम कर रहे कर्मचारी रफीक को अचानक सीने में दर्द हुआ और वह कुर्सी पर गिर पड़ा। करीब 6 मिनट तक वह दर्द से तड़पता रहा, मगर किसी ने उसे उठाकर अस्पताल ले जाने की जहमत नहीं उठाई। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया, फर्म का मालिक कुर्सी पर बैठा है, रफीक कुर्सी पर छटपटा रहा है और मालिक कभी उसे देखता है, कभी मोबाइल चलाने लगता है। पूरे 6 मिनट के वीडियो में वह एक बार भी उठकर मदद के लिए नहीं आया। कर्मचारी की सांसें टूटती रहीं और इंसानियत कुर्सी पर बैठी तमाशा देखती रही। आखिरकार जब कर्मचारी को अस्पताल ले जाया गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने न सिर्फ सिस्टम पर बल्कि इंसानियत पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। ये चारों तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों से हैं। इस तरह की तस्वीर हर रोज आ रही है और सोशल मीडिया पर इस तरह की तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई है, लेकिन ये बात चिंता की है और परेशान करने वाली है। साथ ही साथ ये तस्वीरें डराती भी हैं। तो ये 4 तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह की, जहां पर अचानक से हार्ट अटैक आया और लोगों की मौत हो गई। अब इसको लेकर देखिए कई सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तो ये देखिए 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोई खड़े खड़े गिर जाता है, कोई बैठे बैठे गिर रहा है। और जिम से भी देखिए हमने कई तस्वीरें देखी हैं, जहां पर जिम करते करते अचानक से लोगों को हार्ट अटैक आ गया। किसी को सड़क पर चलते चलते हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को गाड़ी चलाते अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। और आखिर वजह क्या है, क्या इसका समाधान हो सकता है, कैसे इस खतरे को कम किया जा सकता है, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। 2 मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर ख्याति हमारे साथ जुड़ गए, जो कि लाइफस्टाइल एक्सपर्ट है। डॉक्टर अजय अग्रवाल जी जुड़ गए, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट है। और सबसे पहले मैं अजय जी के पास जाना चाहूंगी। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर इसके लक्षण क्या है और दिनों दिन हम ये देख रहे हैं कि मामले आखिर क्यों बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, जो सबसे पहले मैं इस पर बात करना चाहूंगा कि ये बीमारी क्यों बढ़ रही है और इतने केसेस सामने क्यों आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है जो हमारा जीवन शैली है, वो दिन ब दिन बहुत अनियमित होती जा रही है। जो खान पान है उसमें जंक फूड का सेवन, जो यंग जनरेशन है, पहले घर का बना खाने की टेंडेंसी होती थी, अब सब जंक फूड की तरफ ज्यादा सेवन करती है जनरेशन। स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है, जो वर्क प्लेस स्ट्रेस है। इसके अलावा स्मोकिंग, वेपिंग, ये टेंडेंसीज हैं। प्रॉपर स्लीप जो एक बहुत जरूरी है हमारी प्रॉपर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा बढ़ती हुई हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये समस्याएं हैं जो यंग जनरेशन आजकल बहुत फेस कर रही है। और हम इंडियंस वैसे भी जेनेटिकली बहुत हार्ट डिजीज को प्रोन है एज कंपेयर टू हमारी जो वेस्टर्न पॉपुलेशन है। उसके मुकाबले ये हार्ट की प्रॉब्लम इंडियंस में 3 से 4 गुना कॉमन होती है। इसके ऊपर जब हमारी जीवन शैली अनियमित हो जाती है और हम स्मोकिंग और दूसरे व्यसनों के आदी हो जाते हैं, तो ये हार्ट अटैक्स जो है बहुत कॉमनली देखने में आ रहे हैं। और एक डायबिटीज भी एक बड़ा कारण है। डायबिटीज और स्मोकिंग, मुझे लगता है ये 2 एक बड़े कारण है जो कि युवाओं में हार्ट अटैक की संभावना को बढ़ा देते हैं। और जहां तक जी अपनी बात पूरी कीजिए सर। और इन लक्षणों को जो आपने लक्षण बताया, उसमें ये कि अगर किसी को भी कोई रिस्क फैक्टर्स है, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज या स्मोकिंग, या फैमिली हिस्ट्री अगर आप बहुत
स्ट्रांग है हार्ट प्रॉब्लम के लिए, तो सबसे पहले तो उसे अपनी कोई भी हैवी एक्सरसाइज जैसे जिम एक्सरसाइजेस या कुछ करवाने से पहले अपना प्रॉपर जांच करवानी चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके अपना असेसमेंट करवाना चाहिए, और तभी ये भारी कामों की तरफ जाना चाहिए, ये भारी एक्सरसाइजेस की तरफ जाना चाहिए। या अगर किसी को कोई सिम्टम्स हैं, जैसे कोई काम करने पर छाती में दबाव महसूस होता है, या कोई जल्दी थक जाता है, या बहुत जल्दी उसको कुछ काम करने पर पसीने आ जाते हैं, ऐसे कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, या कोई डायबिटीज है, या कोलेस्ट्रॉल बहुत डिरेंज है, तो ऐसे में भी उसको ये पता होना चाहिए कि ये हार्ट की बीमारी के डेवलप होने के बहुत चांसेस हैं, और उसको अपना प्रॉपर इवैल्यूएशन करवाना जरूरी है। तो डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया कि लाइफस्टाइल और जो हमारी डाइट है वो काफी ज्यादा असर डालती है हार्ट अटैक के रीजंस में, और इसको अच्छे से बेहतर ख्याति जी हमें समझा पाएंगे। ख्याति जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो डाइट है, उसमें क्या जोड़े और क्या घटाए कि ये जो हार्ट अटैक का खतरा है वो कम हो सके? मैम, ये एकदम ही महत्वपूर्ण सवाल है, और आजकल जिस तरीके से हार्ट अटैक बढ़ते चले जा रहे हैं, ये एक बहुत ही सोचने वाला चीज हो चुकी है। आपकी डाइट के अंदर हम लोग अगर देखा जाए तो फाइबर कंटेंट, सैलेड, फ्रूट, सारे बच्चे, सारे युवा आजकल इन सब चीजों से भागने लग गए हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जो कि हमारी डाइट में ऐड होना ही होना चाहिए। साथ में साथ हमारा जो हाइड्रेशन लेवल है वो ऐप्ट रहना चाहिए। हम अक्सर देख रहे हैं कि आजकल बच्चे ग्लास के बजाय बोतल से सीधा गैलप करके पानी पीने लग गए हैं, विच इज एब्सोल्युटली नॉट राइट। अगर आपको एक गिलास पानी की प्यास है तो बच्चा एक घूंट पानी में ही सेटिस्फाई होकर रख देता है। दूसरी चीज जो है हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, विच इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम टू ऑल ऑफ अस। आपका हार्ट अटैक का जो प्रॉब्लम आ रहा है, इसके अंदर हमारी लाइफस्टाइल एक्टिविटी जो सेडेंटरी है, अगर हम लोग 150 मिनट्स पर वीक एटलीस्ट कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, तो ये काफी हद तक कम कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट 2 to 3 टाइम्स, 2 से 3 बार अगर हम हफ्ते के अंदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, तो हार्ट अटैक के साथ साथ मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स भी, जो हमारी मांसपेशियों से रिलेटेड दिक्कतें हैं, उन्हें भी हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। तीसरी चीज जो आजकल ये स्ट्रेस, एंजाइटी, आपका इंसोम्निया, जो आजकल ये तनाव का दर बढ़ता चला जा रहा है, बड़ों में नहीं आजकल बच्चों में भी ये चीज बढ़ती चली जा रही है। और जो डिजिटल कंटेंट है, इसकी वजह से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके ऊपर हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए। और इसके साथ साथ हर इंसान को बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए कि अगर इस तरीके की घटना कहीं पे भी होती है तो एक बंदे को CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन आना चाहिए। इसकी एक पूरे देश में फैलनी चाहिए कि घर घर पता हो कि फर्स्ट एड मैनेजमेंट कैसे होना है। दोबारा आपके पास लौटूंगी मैम, और डॉक्टर साहब के पास एक बार फिर से जाएंगे। अजय जी, एक सवाल मेरे मन में ये था, कार्डियक अरेस्ट और जो हार्ट अटैक है, इन दोनों में अंतर क्या होता है? क्योंकि लोगों के मन में अभी भी सवाल होता है, जब हम खबरें आती हैं तो यही सुनते हैं किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया। क्या दोनों में क्या अंतर होता है? कार्डियक अरेस्ट का मतलब है दिल की धड़कन रुक जाना, और उसकी वजह से कॉन्शियसनेस लॉस हो जाती है, मरीज जो है वो बेहोश हो जाता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और हार्ट अटैक इसमें एक कारण हो सकता है कार्डियक अरेस्ट का। इसके अलावा कार्डियक अरेस्ट के और कारण हो सकते हैं, जैसे कुछ लोगों में दिल की धड़कन असामान्य रूप से बहुत तेज चलती है या कम चलती है, जिसको की वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं। उसके भी बहुत अलग अलग कारण होते हैं जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो कार्डियक अरेस्ट एक अपने आप में एंटिटी है, जिसमें साथ में अगर किसी को, जैसे आपने ये वीडियो दिखाया कि इसमें जो मरीज था उसको पहले छाती में दर्द हुआ, उसके बाद उसको कुछ शिवरिंग हुई और उसके बाद वो बेहोश हो गया। तो जब ये बेहोश होने वाली स्थिति हो जाती है और पेशेंट अपना कॉन्शियसनेस लेवल रुक जाता है, उसकी दिल की धड़कन रुक जाती है, तो उस केस में उसको कार्डियक अरेस्ट बोला जाता है। इसके बहुत कारण हो सकते हैं, और इसमें कार्डियक जो हार्ट अटैक है ये एक बड़ा कारण है जो आजकल बहुत कॉमनली देखा जा रहा है। बट इसके अलावा और भी बहुत कारण हो सकते हैं जिनकी इवैल्यूएशन की जानी चाहिए। खासकर कई बार ये फैमिली हिस्ट्री इसमें होती है कि अगर किसी के पेरेंट्स को या फैमिली में अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम है तो उसमें उसको इवैल्यूएशन करवाना जरूरी है, क्योंकि कुछ कंडीशंस होती है जैसे हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, जो कि एक कॉमन कारण है, जो कि एथलीट्स में या जो कि भारी काम करते हैं, जैसे
हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स खेलते हैं, फुटबॉल या और कोई गेम्स जिसमें आपने देखा होगा कि सडन जो युवाओं को अरेस्ट हो गया, तो उनमें जो मोस्ट कॉमन कॉजेज यही है, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी या अरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया। ये हार्ट की बीमारियां जिसमें हार्ट की वॉल जो होती है उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। तो ऐसे केसेस में भी कार्डियक अरेस्ट की संभावना हो जाती है। और इसके लिए अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है या परिवार में और किसी को ऐसी समस्या से किसी ने पहले फेस किया है, तो ऐसे में प्रॉपर इवैल्यूएशन उसका जरूरी है। चलिए, और सवाल मैं आपसे करूंगी डॉक्टर साहब, ख्याति जी के पास चलते। ख्याति जी, जैसा कि आपने बताया कि लाइफस्टाइल और डाइट में हमें काफ़ी चीज़ें बैलेंस करके रखनी चाहिए। अब सवाल मेरे मन में ये आ रहा है, जो हम कई सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं जो कि फिटनेस फ्रीक होते हैं और उनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो काफ़ी मेंटेन करके लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि सेलिब्रिटीज़ में भी ऐसे केसेस बहुत सारे हमने देखे हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या समझी जाए? मैम, इसके पीछे की भी वजह यही है, आजकल फिटनेस बहुत ही ज्यादा इन है और होनी भी चाहिए। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट उसकी आड़ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें ली जा रही हैं जो कि हमारे शरीर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हार्मफुल हैं। जैसे सर ने अभी बोला कि हर एक बिफोर हिटिंग अ जिम और किसी भी तरीके की वर्जिश करने से पहले हर इंसान की एक इवैल्यूएशन होनी चाहिए कि उसके अंदर का क्या मापदंड है। अब फिटनेस के नाम पे हम लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं, हम प्रोटीन, क्रिएटिनिन और बहुत ऐसी एनाबॉलिक्स, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बच्चे लेना शुरू कर देते हैं। उनकी बॉडी पे वो किस तरीके से एक्ट करती हैं, दे नेवर नो अबाउट इट। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि फिटनेस सेलिब्रिटीज जैसे लोग जो कि बहुत ही फिट हैं, फिजिकली दे आर वेरी फिट, बट इंटरनली स्ट्रेस कुड बी वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर देम टू हैव ऑल दीज थिंग्स। तो बड़े अच्छे पॉइंट्स बताए मैम आपने कि किस तरीके से हम अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में क्या चीज़ें जोड़ें, क्या चीज़ें घटाएं और उसके बाद हम इस खतरे से बच सकते हैं। वैसे डॉक्टर साहब ने भी हमें बताया किस तरीके के लक्षण होते हैं और हमें सावधान रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।